सात परियों की कहानी। बहुत अरसा पहले की बात है। प्रीलोग में रानी प्री की 7 बेटियां थीं। वो सब बहुत खूबसूरत थीं। उन्हें डांस करने और गाना गाने का बहुत शौक था, मगर रानी प्री उन्हें डांस करने और गाना गाने नहीं देती थी। परियों कर तो कभी भी रानी प्री उनके कमरे से भी बाहर निकलने नहीं देती थी। रानी परी ने प्रीलोग में हुक्म जारी कर रखा था कि प्रीलोग में किसी को भी डांस करने और गाना गाने की इजाजत नहीं है। जो ऐसा करेगा उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। रानी प्री की बेटियों को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वो सारा दिन कमरे में ही रहती थी और उनका कमरा भी बाहर से बंद होता। एक दिन रानी अपनी बेटियों के कमरे में आई और देखा कि परियों के जूतों में मिट्टी लगी हुई है और कुछ जूते टूटे हुए थे। तो रानी बोली, उन जूतों पर मिट्टी कैसे लगी? तुम लोग तो बाहर भी नहीं जाते। माँ, पता नहीं, हम तो बाहर भी नहीं जाते, पता नहीं कैसे मिट्टी लगी। ये सुनकर रानी प्री वहां से चली गई। अगले दिन रानी प्री ने दोबारा देखा कि परियों के जूतों में मिट्टी लगी हुई है और कुछ जूते टूटे हुए हैं। रानी प्री बहुत ही परेशान हो गई और सोचने लगी कि परियों के कमरे का दरवाज़ा तो बंद रहता है, फिर परियां बाहर कैसे जाती हैं जो उनके जूतों पर मिट्टी लगी हुई है। रानी प्री लोगों को इस बात का पता लगाने को कहती है। जो इस बात का पता लगाएगा कि परियां कब और कैसे जाती है, इसको बहुत बुरा इनाम दिया जाएगा। मगर कोई भी इस बात का पता नहीं कर सका। रानी प्री बहुत ही ज्यादा परेशान थी। आहिस्ता आहिस्ता ये बात हर जगह फैलने लगी। एक लड़का अकबर अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। इसे जब पता चला तो उसने सोचा, माँ बीमार है, इसका इलाज करवाना है, मैं ये बात का पता कर लेता हूँ ताकि इनाम मुझे मिल जाए और मैं अपनी माँ का इलाज करवा सकूं। अकबर प्रीलोग चला गया। रानी प्री उसे परियों वाले कमरे के साथ वाले कमरे में रहने को कहती है। अगर तुमने इस बात का पता लगा लिया तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। कोई प्री भी अकबर से बात नहीं करती थी, मगर सबसे छोटी नीली प्री को अकबर थोड़ा अच्छा लगा। नीली प्री अकबर से थोड़ी थोड़ी बात कर लिया करती थी। रोज रात को नीली प्री अकबर के लिए दूध लेकर आती। जैसे ही अकबर वो दूध पीता, अकबर सो जाता, क्योंकि दूध में सोने की दवा मिली हुई होती थी। आज से ही कुछ दिन गुजर गए। रानी प्री ने अकबर को बुलाया और कहा, इतने दिन गुजर गए हैं और तुम्हें अभी तक पता नहीं चला, कहीं तुम यहाँ सुकून से रहने के लिए तो नहीं आए? नहीं रानी परी, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत जल्द ही बात का पता लगा लूंगा। तुम्हारे पास एक दिन का वक्त है। अगर तुम्हें पता ना चला तो मेरा वक्त ज़ाय करने पर भी सजा दी जाएगी। अकबर रानी की बात सुनकर वहां से चला गया। रात को जब नीली प्री दूध ले आई तो अकबर ने दूध छेपक्के से गिरा दिया और सोने का ड्रामा करने लगा। नीली प्री समझी कि अकबर सो गया है, वो अपने कमरे में चली गई। अकबर परियों के कमरे के बाहर खड़ा होकर देख रहा था कि आखिर परियां कहाँ जाती है। परियों के कमरे में बेड के पास एक खुफी रास्ता था जहां से परियां नीचे जाने लगी। अकबर ये सब देखकर हैरान हो गया और अकबर भी परियों के बाद इस रास्ते से नीचे चल गया। तो अकबर ने देखा कि परियां इस रास्ते से एक खूबसूरत जगह पर जाती है और वहां जाकर डांस करती है और गाना भी गाती है। अकबर वापस आया और रानी प्री को सब बताया, जिसे सुनकर रानी प्री हैरान हो गई और अपने साथ रानी प्री को लेकर आया। रानी प्री और अकबर छपकर परियों को देख रहे थे। परियों को इतना खुश देखकर रानी प्री की आंखों में आंसू आ गए और रानी प्री परियों से बोली, मुझे माफ कर दो, मैं तुम परियों पर इतनी पाबंदियां लगाई। आज से तुम जो चाहो कर सकती हो और बाहर भी जा सकती हो। रानी परी अब परियों को डांस करने और गाना गाने क्यों नहीं देती?
बहुत सालों पहले की बात है। एक परी को डांस करने का बहुत शौक था। वो पहाड़ों पर डांस कर रही थी कि वहां से गिर गई और मर गई। इसलिए मुझे डर लगता था और मैं अपनी बेटियों को डांस करने नहीं देती थी। रानी परी ने अकबर का शुक्रिया अदा किया और अकबर को बहुत सारा इनाम दिया, जिसमें पैसे और जौहरात थे। अकबर ने इनसे अपनी माँ का इलाज करवाया और अकबर की माँ ठीक हो गई और सारी परियां हंसी खुशी रहने लगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके।